हिंद, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल न्यूज एवं उज्जवल टाइम में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। कार्यालय में अपने बैठे हैं और आप बता रहे हैं हमारा सोशल मीडिया अकाउंट हैक हुआ है, तो क्या वजह है और कौन सा आपका अकाउंट हैक हुआ और अभी तक क्या कार्रवाई की? देखिए, सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय देता हूँ। मैं सतीश कुमार चतुर्वेदी मेरा नाम है और राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ लोक जन समाज पार्टी भारत का। प्रतिदिन मेरा दिनचर्या ये रहता है कि मैं जब सो करके उठता हूँ तो अपने सभी पदाधिकारियों को कोई ना कोई गाइडलाइन जारी करता हूँ, शुभकामना देता हूँ, उस दिन के बारे में विस्तृत चर्चा करता हूँ व्हाट्सएप के जरिए। तो जब आज मैं सुबह सो के उठा 8 बजे तो मैंने मोबाइल उठाया कि अपनी दिनचर्या को शुरू कर लिया जाए, क्योंकि शुरुआत यहीं से होता है, कार्यकर्ताओं से मेल जोल बातचीत करने के बाद आगे बढ़ने का तैयारी होता है। तो जब मैं मोबाइल उठाया तो मैंने देखा कि मेरे नाम पर जो व्हाट्सएप बना हुआ है मेरा पर्सनल, उस पर लिखा हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और जहाँ मेरा फ़ोटो लगा हुआ था वहाँ SBI का लोगो लगा। तो मुझे बड़ा अजीब लगा। तो फिर मैं सोचा हो सकता है कहीं कुछ दब गया हो या ऐसा कुछ हुआ हो। तो मैं जब उस पर टच किया तो तुरंत वो गायब हो गया, यानी मेरा अकाउंट ही ख़त्म हो गया, व्हाट्सएप दिखना बंद हो गया। तो फिर अजीब सा लगा। फिर मैंने प्ले स्टोर से व्हाट्सएप अपना डाउनलोड किया, उस पर OTP आया, फिर बना, व्हाट्सएप कंप्लीट हुआ। फिर मैं अपना फ़ोटो चेंज किया, नाम चेंज किया, उसके बाद फिर फ़ोटो चेंज हो गया। फिर मैंने फ़ोटो चेंज किया और नाम चेंज किया। उसके बाद आगे बढ़ना शुरू किया तो ग्रुप जो पार्टी के हैं या हमारे कुछ मोर्चे के ग्रुप हैं, उस पर जब मैं गया तो वहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और किसी में योनो बैंक, किसी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लोगो लगा। तो बड़ा अजीब लगा। इसके बाद मैं अपने पदाधिकारियों से बात करना शुरू कर दिया। मैंने पूछा कि क्या आप लोगों ने ऐसा कुछ किया है क्या कि आप लोग पार्टी का लोगो हटा करके या पार्टी का नाम हटा करके SBI का नाम आप लोगों ने लगा? तो लोग बोले नहीं सर, ये तो आप कर रहे हैं। तो मुझे एक झटका सा लगा, अरे मैं तो मोबाइल अभी हाथ में उठाया, मैंने कुछ किया ही नहीं और इसके पहले सब कुछ हो रहा है कि लोग पूछ रहे हैं। तो एक कैनविज ग्रुप चलता है लखनऊ का, कैनविज समाचार का, उसके कैनविज के पत्रकार राहुल गुप्ता मुझे फ़ोन करते हैं कि अध्यक्ष जी, आपने कैनविज ग्रुप का भी आपने लोगो चेंज कर दिया, नाम चेंज कर दिया, ऐसा क्यों? हमने कहा नहीं भाई, मैंने नहीं किया। बोले एकदम बिल्कुल हो गया, मैं आपको ग्रुप से रिमूव कर रहा हूँ और मैं उसको ठीक कर रहा हूँ। हमने कहा कि ऐसा हो कैसे रहा? तो उन्होंने कहा कि देखिए, पहले कहीं मोबाइल आपका हैंग ना हो गया हो। मेरा माथा ठनका, क्योंकि मैं इस मामले में कुछ जानकारी रखता नहीं था। फिर जब मैं आगे बढ़ना शुरू किया तो मुझे यह एहसास हुआ, क्योंकि मेरा मोबाइल बहुत धीमी गति से काम करना शुरू किया और एकदम ऑटोमेटिक गर्म हो जाना शुरू हुआ। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि अब ऐसा मामला। तो मैं आनंद फानन में तैयार होकर के पहले आया, तो मैं सोचा कि कुछ पैसे निकालूँ। मैं जब ATM में गया तो एक ATM में मैं ATM डाला तो नंबर पिन कोड मांगा, मैंने डाल दिया, सर्वर एरर लिख के आया, ना बैलेंस आया, आना बैलेंस इनसफिशिएंट आया, सर्वर एरर। तो मैंने सोचा हो सकता कि सर्वर एरर। फिर HDFC बैंक में जो मेरा अकाउंट है पर्सनल, उसमें भी मेरा यही नाम और मोबाइल पड़ा है, और जो मेरे पार्टी का अकाउंट इंडियन ओवरसीज बैंक में है उसमें भी यही नंबर पड़ा है। फिर मैं वहाँ गया HDFC वाले ATM में, तो मैं वहाँ जब डाला तो पिन कोड मांगा। पिन कोड डालने के बाद फिर सर्वर एरर दिखा रहा। तो मुझे अजीब लगा कि भाई सभी जगह ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर मैं मैनेजर संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि मामला क्या है, दिखलवाते हैं। हमने कहा ऐसा ऐसा मामला है इस मामले पर। तो बोला कि अभी आप न मोबाइल टच कीजिएगा न कुछ कीजिएगा, ये साइबर ठगों का मामला है, हो सकता है कि ऐसा कुछ कर रहे हैं। हमने कहा तो सर हमारा पेमेंट मान लीजिए जो भी हो, मेरे पास 10 बात हो वो अलग बात है। तो बोले आपका पेमेंट अब सुरक्षित है, आप चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। मैं आ गया। फिर मैं आया तो साइबर क्राइम अधिकारी को मैंने ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्रूव करा दिया, वार्ता किया। बात करने के बाद अब थोड़ी सी संतुष्टि ये मिली है कि सब लोगों को बताने के बाद कि हमने कुछ काम कर लिया। लेकिन ये खतरा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि 2 महीना पहले आप ही लोगों के माध्यम से जानकारी मिली थी। 17 सितंबर को मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ और 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 17 नवंबर 2 महीना। 17
दिसंबर तीसरे महीने में 18 तारीख आज एक दिन खाली गैप गया, 3 महीने में दूसरा हमला ये सोशल मीडिया अकाउंट पर हो गया। तो इसका मतलब मेरे पीछे कोई बहुत बड़ा ग्रुप लगा हुआ है जो षड्यंत्र करना चाहता है और किसी न किसी मामले में उलझाना चाहता है। तो मैं उत्तर प्रदेश के आला अधिकारियों से भी यह अपील करता हूँ, उत्तर प्रदेश शासन और प्रशासन से भी अपील करता हूँ कि साइबर क्राइम पर अंकुश लगाएं और लोगों को साइबर ठगी के शिकार होने से बचाएं। और ख़ास करके आज जो हमारे पार्टी के साथ या हमारे साथ हो रहा है, इस तरह से अगर आज 8 बजे के बाद किसी तरह का कोई अगर मामला हुआ हो तो उसके हम जिम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि मेरा अकाउंट हैंग किया गया, मेरे अकाउंट से कुछ भी किया गया हो उसका जिम्मेदारी नहीं है। और मैं शासन प्रशासन से आप लोगों के माध्यम से मांग करता हूँ कि इस तरह के मामले में सुरक्षा प्रदान करें, संरक्षण प्रदान करें और उचित कार्रवाई करते हुए इस मामले को त्वरित निदान कराएं और आगे भविष्य में यह ध्यान दें कि इस तरह से किसी भी पार्टी के अध्यक्षों के साथ या किसी आम जनता के साथ इस तरह करना हो, क्योंकि सब लोग ठगी का शिकार होते जाएंगे और सबका भरोसा उठते जाएगा। साइबर क्राइम में जो आपने कहा तो अधिकारी से जो बात हुई उन्होंने क्या कुछ कहा, कुछ आश्वासन दिया या क्या? जी, उन्होंने कहा कि सर आपका एप्लीकेशन अपलोड कर लिया गया है और आप हार्ड कॉपी थाने पर हजरत में भिजवा दीजिए और इस पर हम लोग उचित कार्रवाई करते हुए आपको इसका निदान बताएंगे। समय वगैरह बताया? नहीं, समय अभी नहीं बताया उन्होंने, क्योंकि हार्ड कॉपी आज अभी मेरे पास हुआ है और इसी को अभी हम भिजवाएंगे। उसके बाद में फिर वार्ता होगी और कल जाकर के व्यक्तिगत मुलाकात करके पूछा जाएगा कि भाई अभी तक क्या हुआ, क्या किया गया।